हम की 20वीं सालगिरह पर जो हम के साथ पैदा हुई थी वो आज 20 साल की हो चुकी है। सालगिरह पर किसने किसका केक काटा, सज्जल आहत को देखकर रो पड़ी, उर्वा चुगली करती हुई पकड़ी गई और तो और आयशा उमर ने पूरा ड्रेस पहन के सबको हैरान कर दिया। ऐसा नहीं हो सकता, कह दो कि ये झूठ है। लेडीज एंड जेंटलमैन, वेलकम टू द हम 20th एनिवर्सरी। आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि इस 20वीं सालगिरह पर सभी सितारे कैसे लग रहे थे। असल स्टार अभी है, असल स्टार अभी आई है। नहीं मतलब सिर्फ ये स्टार है तो बाकी सब बेकार है। गजब बेइज्जती है। सबसे पहले तो आहत ने जिस तरीके से ब्राउन शर्ट के ऊपर नीले कलर का कोट पहना था, अब यही ड्रेस अगर किसी देहात के लड़के ने पहना होता तो उसको लोगों ने पेंडू कह कह के मार देना था। बात तो सही है, लेकिन ये चूंकि आहत रजा मीर ने पहना है तो भैया दैट इज स्टाइल। फिर जैसे ही आती है हमारी सज्जल, यहाँ पर देखकर उनकी आंखें हो जाती हैं नम। एक तो समझ मुझे इस बात की नहीं आती कि इतनी बड़ी एक्ट्रेस है, इतने ड्रामों में काम किया, ठीक है भैया हाल में कुछ ड्रामे ज्यादा फेमस नहीं हुई तो मतलब क्या आप लोग प्रोटोकॉल ही नहीं दोगे? नहीं। अकेली मुंडलाती हुई आ रही है और ये देख रही है कि कौन उसको वेलकम करेगा, और यहाँ पर देखकर उसकी आंखें हो जाती हैं काफी ज्यादा भीगी भीगी, क्योंकि भैया आहत रजा मीर भी वहां सामने खड़े हुए थे। अब आप लोग सोचेंगे कि अब इसको भी ख्याल लगता है कि उसके कोट से कुछ ज्यादा प्रॉब्लम, पर ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पर पुरानी यादें ताजा हो जाती हैं। दैट इज व्हाई इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर आपके अंदर एज अ कपल कोई मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो भी रही है तो फॉर गॉड सेक अपने रिलेशन को खत्म मत करें। जैसे उर्वा और फरहान सईद के दरमियान भी बहुत कुछ सुनने को मिला, बट फिर भी आज दोनों एक दूसरे की बाहों में बाहें डालते हुए इस सालगिरह के इवेंट पर आते हुए नजर आए। उर्वा ने इतना टाइट करके पकड़ रखा था फरहान को कि किसी दूसरी लड़की के साथ फिर से ना निकल पड़े। ये क्या है? उर्वा को देखकर मुझे हमेशा ऐसा लगता है कि जैसे ये मावरा के हिस्से का भी खाना खाती रही है। माशाल्लाह सही ठीक ठाक सेहत बनाकर रखी है और लगता नहीं है कि इनका मजीद ड्रामों में काम करने का मन है, क्योंकि भैया ऐसे में आपको अपनी वेट मैनेजमेंट बहुत अच्छे से करनी पड़ती है। फरहान सईद ऑन दी अदर साइड वाज लुकिंग सो अनकंफर्टेबल, मतलब इसको देखकर ऐसा लग रहा था अरे भैया यहाँ पर गर्मी कुछ ज्यादा ही है, अरे दिल कर रहा है मैं सारे बटन खोल दूं। भैया रेड कारपेट पे चल रहे हो, हजारों लोग तुम्हें देख रहे हैं और ये तुम कौन सी स्टूपिड हरकतें करने लग रहे हो? अगर तुमने अपना कॉलर सही करना ही था तो घर से करके आते ना। बात तो सही है। ओए देख जरा हिबा किड्डी कोजी लगन रही है, तेनों चुगली करन के अलावा और कोई काम नहीं। हिबा वैसे तो बड़े मॉडर्न ड्रेसेस पहनती हैं आजकल, लेकिन हस्बैंड के साथ इतना सस्ता काम, ऐसा लग रहा था जैसे अपनी काम वाली का काम वाला ड्रेस पहन कर आई। और मैंने पहली दफा नोटिस किया कि मतलब हिबा की हाइट उसके हस्बैंड से इतनी छोटी है या उसके हस्बैंड की इतनी बड़ी कि मतलब यहाँ पर ये कुछ समझ नहीं आ। एक तो इसका हस्बैंड लाख हस्बैंड होने के बावजूद भी इसका हस्बैंड लगता नहीं, ऐसा लगता है कि दोनों मतलब अच्छा खासा एज गैप रखते हैं। दैट इज व्हाई इट्स वेरी इंपॉर्टेंट के शादी जब भी करो अपने से एटलीस्ट 5 साल छोटी लड़की से, क्योंकि नेचुरली लड़कियों को एज लड़कों की निस्बत थोड़ी ज्यादा होती। अब डंडे सोटे लेकर मेरे पीछे ना पड़ जाना कि भैया तुम कौन होते हो एज शेमिंग करने वाले। चलो आप लोगों का दिल खुश कर देता हूँ, नेचुरली औरतें ज्यादा लंबी जीती हैं मर्दों के निस्बत। मर्द बेचारों को आप लोग इतनी तकलीफ देते हो कि 90% देखने में ये आया है कि मर्द हार्ट अटैक से 50 से 60 साल की उम्र में फना हो जाते हैं। हुनर आम है जी, बिल्कुल ठीक कह रहा हूँ। औरतों को इतने हार्ट अटैक नहीं होते जितने मर्दों को होते हैं। आप लोग खुद बेशक रिसर्च पेपर पढ़ लें। ये अवार्ड शो और सालगिरह तो बस एक बहाना है। असल में तो इन एक्ट्रेस ने अपने ड्रेस को दिखाना है कि उनके पास कितनी डीप नेक वाली साड़ी है। बट हैरानगी वाली बात यह है कि इस शो के अंदर यहाँ पर बहुत सारे लोगों ने, इनफैक्ट 90% लोगों ने बहुत अच्छा ड्रेस वेयर किया, जिसको मैं अप्रिशिएट करूंगा। अब इसके पीछे रीजन सर्दी थी या फिर ऐसे में ये शो हो रहा था कराची के अंदर, ये तो आप लोग बेहतर बताएंगे। बट एक और चीज भी हो सकती है कि चूंकि यहाँ पर हम अवार्ड के बहुत ही सीनियर, हम टीवी के बहुत ही सीनियर या फिर मालकान में से भी लोग आए थे, तो डेफिनेटली उनकी तरफ से भी कोई ड्रेस कोड हो सकता है कि ਤੁਹਾਡੀ मेहरबानी बंदे दे पुत्रा वाले ड्रेस पहन के आइएगा। लेकिन बुशरा बीवी ने लगता है इस चीज को कुछ ज्यादा ही सीरियस ले लिया। अपने ड्रामे के कैरेक्टर से लगता है डायरेक्ट ही निकल कर आ गई थी रेड कारपेट पे और बिल्कुल रंग बिरंगी लग रही थी, जो कि आई थिंक के पहले से बहुत बेहतर। अरे बाप रे, ये कुबरा के साथ सैफ अली क्या करने लग रहा है? अरे नहीं, ये सैफ की सस्ती कॉपी है यार, मैंने दराज से ऑर्डर की। इस शो में मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मेरी पिछली वीडियो को बहुत सारे एक्टर लोगों ने सीरियस ले लिया, जैसे हिबा का बेबी बम्प तक दिखाना और फिर इस शो के अंदर अपने आप को इतने अच्छे तरीके से लेके आना। दैट इज रियली गुड। परीजाद जो वहां पर बड़ी
खींच कर शेव कर आते हैं, बट एक लड़की सेल्फी नहीं बनाती। इस दफा इन्होंने कहा कि भैया मेरे पे थोड़ी सी बियर्ड सूट करती है, और इनफैक्ट करती है। वो आपने भी देखा कि मतलब इस दफा ये काफी कूल लग रहे थे। मैं हमेशा से इश्क मुर्शिद के पीछे छुपी हुई आवाज को देखना चाहता था। आइए आपको भी दिखाते हैं। ना मैं हूँ आशिक ना मैं दीवाना, कह दो मुझे जो पिया, तेरा मेरा है प्यार। क्या बात है भैया, इसलिए बड़ा जरूरी है कि यहाँ पर अगर आप सिंगर हो तो सिर्फ अपने गले पर काम करो। ओवरवेट की और डबल चिन की आपने टेंशन नहीं ले। मतलब थोड़ा सा देखे ना कि जो इंसान जिस फील्ड में हो ना वो उसको सही तरह से प्रायोरिटाइज करता है। ये जितने भी स्टार लोग हमें इतने खूबसूरत अट्रैक्टिव इसलिए लगते हैं क्योंकि इनकी मजबूरी है। ये चाहकर भी रोज आइसक्रीम नहीं खा पाते, ये चाहकर भी उतना ज्यादा फास्ट फूड नहीं खा पाते, क्योंकि इनको पता होता है कि भैया अगर पेट पूजा कर ली तो फैन पूजा करना बंद हो जाएंगे। सर अपने कोई 5-6 फेवरेट ड्रामे तो बता दें। मेरे वो सारे फेवरेट ड्रामे हैं जहां पर मैं लीडिंग कास्ट में होता हूँ। ये तो लेटेस्ट न्यूज है। अभी तो जरा चेक करें। ए माता जी, एक जफ्फी दे जरा, थे रख। आपको पता है ये जिनके गले मिल रहे हैं ना, ये कभी किसी जमाने में बहुत बड़ी एक्ट्रेस थी। इनफैक्ट बहुत अच्छे इन्होंने बेस्ट लेवल पे टीवी सीरीज भी कर रखे हैं। बट यहाँ पर देखकर मैं खुद बड़ा शॉक्ड हुआ। कहना कुछ नहीं चाहूंगा। आई वॉन्ट यू गाइस टू टेल मी इन द कमेंट सेक्शन। मैम वो यासिर नवाज कहाँ पर हैं? यहीं कहीं होंगे दूसरी लड़कियों के साथ जफ्फी छप्पी डालने में। अरे बाप रे भैया, ये है कौन? कमर तो देख ली, चेहरा भी तो दिखाओ। अच्छा ठीक है, ज्यादा बात नहीं करनी वरना ह्यूमन राइट्स वाले पीछे पड़ जाएंगे। तू समझा? हाँ नहीं तू समझा नहीं। सहर खान भी इस इवेंट में ऐसे आ रही थी जैसे छोटे बच्चे किसी बड़ी पार्टी में गुम नहीं हो जाते। जाना कहाँ है, किधर देखूं, किधर से मुड़ूं। मतलब हमेशा ना मेरे ख्याल से आपको मीडियोक्रिटी में रहना चाहिए। ना तो बहुत ही ज्यादा एक्स्ट्रा स्लिम कर लें खुद को, और ना ही इतना ज्यादा भालू बना ले कि लोग देखकर आपका मजाक बनाएं, क्योंकि शोबिज इंडस्ट्री के अंदर सब कुछ काउंट होता है। आप कोमल मीर को ही देख लें, कैमरे के अंदर फिर भी कुछ बेहतर लगती हैं, बट रियलिटी में यहाँ पर कुछ एक्स्ट्रा स्लिम लग रही हैं। और इनके पतलेपन में मजीद इजाफा करती है इसके साथ चलने वाली ये सेहतमंद खातून, जो मेरे ख्याल से अगर आप थोड़े से ज्यादा स्लिम हो तो ज्यादा हेल्दी फ्रेंड्स नहीं बनाने चाहिए या उनके साथ नहीं चलना चाहिए, क्योंकि फिर आप एक्स्ट्रा लगते हो स्लिम। सारे माइक मेरे सामने करें, मेरे पास बहुत ही अच्छी गुड न्यूज है। जी मैम बोल। सारे आगे? अच्छा 1 मिनट वेट करो, बस मैं अभी तस्वीर खिंचवा के आई। ये क्या मजाक है? अली जफर को देखकर मुझे लग रहा था कि जैसे स्क्विड गेम के सीजन 3 के अंदर यहाँ पर मेन रोल प्ले करेंगे। बट बाय द वे लुक्स बड़ी इंटरेस्टिंग निकल कर आ रही थी। और आप थोड़ा सा गौर करें कि इस इवेंट पे किसी ने भी ऐसा ट्रेनिंग नहीं की। सब लोग बड़े डिफरेंट और यूनिक स्टाइल के अंदर आए हैं। लड़कों ने प्रॉपर यहाँ पर सूटेड बूटेड खुद को किया, और फीमेल्स ने भी अपने ट्रेडिशनल ड्रेस को थोड़ा सा बेहतर तरीके से प्रेजेंट किया। यस आई टोटली अंडरस्टैंड कि कोई बहुत ज़्यादा साड़ी और ऐसे में इस तरह के ड्रेसेस भी नहीं है, बट फिर भी कदरे बेहतर है जो पहले आपको शोज़ में देखने को मिलता है उसके कंपैरिजन में। यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग ड्रेसिंग थी। आयशा उमर ने तो खैर खुद ही बता दिया कि वो फ़ौरन से चेंज करके आई हैं, जिससे ये बात वाज़ह होती है कि शायद हम टीवी की तरफ से कोई ऐसा ड्रेस कोड था जिसको इन सब लोगों ने फॉलो करना था। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि दैट शो वॉज इन कराची। अगर ये कनाडा या किसी भी दूसरे लंदन वगैरह में होता तो आप लोगों को एक मैसिव डिफरेंस नज़र आता। मे बी ये लोग हर कंट्री में उसके ट्रेडिशन के हिसाब से ड्रेस वेयर करते हैं अपने ट्रेडिशन को भूल के। बट ओवरऑल इट वाज अ वेरी गुड शो। यहाँ पर एंड पर हमारे फरहान सईद अपना रक्स भी दिखाते हैं। बहुत ही मज़े की वीडियोज़ हैं इसकी ओवरऑल जितनी भी मैंने देखी। आप में से बहुत सारे लोग चाह रहे थे मेरा फीडबैक कि मुझे कैसा लगा, तो बहुत अच्छा लगा। एक डिसेंट सेलिब्रेशन थी बेसिकली हम टीवी की हम अवार्ड्स के ऊपर रिव्यूज़ बना के बार बार वही मेरे दिमाग पे चल पड़ा। तो मज़ा आया देखने का। मैं थोड़ा सा लेट ज़रूर हो गया क्योंकि भैया वीक में एक मैं लेता हूँ ऑफ, और उस ऑफ पे ये इवेंट आया था तो मैं कंप्रोमाइज़ नहीं करता, क्योंकि जहाँ पर आपने क्वालिटी कंटेंट बनाना हो वहाँ पर आपने भागना नहीं होता। सो कैसी लगी आप लोगों को ये वीडियो, आप लोगों ने मुझे कमेंट्स के अंदर ज़रूर बताना है। और ख़ास तौर पे अगर आप लोगों ने हमारा लेटेस्ट व्लॉग नहीं देखा तो ऊपर आपको लिंक मिल जाएगा, जल्दी से लिंक पे क्लिक करके वीडियो देख के अपना फीडबैक मुझे ज़रूर दीजिएगा।